भागवत रचना वेदव्यास जी महाराज ने किया, उस कथा को सूत जी महाराज नैमिषारण्य के क्षेत्र पर श्रवण पान करा रहे हैं। तो यहाँ पर नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 मुनिगण हैं, वो बैठ करके भागवत कथा को सुन रहे हैं। पहले प्रार्थना किया, प्रभु आप ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुन करके हम अपने मन में भगवान को विराजमान करा सके। आप ऐसी कथा हमको सुना दीजिए जिसे सुन करके हमारे भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य का वास हो। जैसे प्रार्थना किया, नैमिषारण्य के क्षेत्र पर कथा प्रारंभ हुई। नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषाया सौनकादयाः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रासममासत। देखो जैसे नैमिषारण्य के धरती पर ये कथा प्रारंभ हुआ तो ये कोई 1-2 बार नई कथा हुआ, सालों तक चलता रहा। हम लोग कथा सुनते हैं कितने दिन, 7 दिन 8 दिन 9 दिन तक हम लोग सुनते हैं, लेकिन जैसे वहां पर कथा हुआ 9 दिन नहीं हुआ, सहस्र सममासत हजारों वर्ष तक ये सत्संग चला। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, मुनियों ने बड़े भाव के साथ में भागवत कथा रूपी अमृत को पान किया है। जैसे मुनियों ने प्रार्थना किया, प्रभु आप हमारे भीतर के जो अंधकार है उसको नाश कर दीजिए, हटा दीजिए। तब यहाँ पर सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। मुनियों ने सर्वप्रथम 6 सवाल किए। ये भागवत एक प्रकार से सवाल और जवाब हो रहा है। यहाँ मुनियों ने पूछा और उनके जवाब के रूप में सूत जी महाराज ने पूर्ण भागवत को श्रवण पान कराया है। पहला सवाल किया, हे प्रभु आप हमको ये बताइए मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन क्या है। पहला सवाल, मनुष्य के कल्याण का मुख्य साधन बताइए। दूसरा सवाल कर रहे हैं, कथा तो बहुत है, आप हमको कथा सार सुना दीजिए। तीसरा सवाल कर रहे हैं, भगवान ने शक्तिशाली होकर के देवकी के गर्भ से अवतार क्यों लिया। कहने का मतलब है कि भगवान अगर चाहते तो वहीं से अपने धाम से ही कंस को मार सकते थे। अगर भगवान चाहते तो वहीं से रावण को मार सकते थे। धरती पर अवतार लेने का कारण प्रयोजन बताइए। फिर उसके बाद में चौथा सवाल, भगवान के अद्भुत चरित्र सुनाइए। पांचवा सवाल किया, भगवान के कितने अवतार हैं। और छठा सवाल किया कि भगवान जैसे धरती को छोड़ करके चले गए, तत्पश्चात धर्म किसके शरण में चला गया। ये 6 सवाल जैसे पूछ लिया तो उसके बाद में श्री सूत जी महाराज बड़ा ही सुंदर जवाब दे रहे हैं। पूर्ण भागवत की कथा सूत जी महाराज सुना रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरण का ध्यान किया, मंगलाचरण किया और भागवत कथा प्रारंभ करते हैं सूत जी महाराज। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि।
जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसे सुखदेव जी के पावन चरण कमल में नमन किया, वंदन किया। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, मंगलाचरण किया, और उसके बाद में सूत जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को नमन करते हैं, व्यास जी को प्रणाम करते हैं, माँ सरस्वती को नमन करते हैं, और उसके बाद में भागवत कथा श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो।